हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम एमएससी फाइनल के पेपर एनवायरमेंटल साइंस, जो आपका 8th बी पेपर है एनवायरमेंटल साइंस, उसकी सेकंड यूनिट का टॉपिक है वायु प्रदूषण। उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण जो है उसका मतलब है कि वायु के प्राकृतिक सामंजस्य में होने वाले परिवर्तन। यानी अगर हम और क्लियर करके इसको बोलने की कोशिश करें तो वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछनीय गैसेस, धूल के कण या जैविक पदार्थों की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए ही खतरनाक हो। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि वायु का दूषित या गंदा हो जाना, और इस प्रकार से गंदा होना कि मनुष्य, जीव जंतुओं और पादपों सबके लिए उसका हानिकारक प्रभाव हो, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण से तात्पर्य वायु के प्राकृतिक सामंजस्य में होने वाले परिवर्तन से है। यानी वायु के या हवा के फिज़िकल और केमिकल कॉम्पोजिशन में होने वाले इस तरह के चेंजेस हैं जिनका कि वहाँ के स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जानवरों, पौधों, लोगों और वहाँ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जीवित और अजीवित दोनों तरह की वस्तुओं के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण जो है उसके कई प्रकार बताए गए हैं, यानी उसको कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो ये मेन प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आता है विविक्त प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और धुआं-धुंध प्रदूषण। अब ये सब क्या हैं, हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं विविक्त प्रदूषण के बारे में। विविक्त प्रदूषण को जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ठोस तरह का प्रदूषण है। वायु में अनेक तरह के जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में भी उड़ते हुए पाए जाते हैं। ठोस अवस्था से हमारा मतलब क्या है? धूल के कण हैं, राख के कण हैं, मिट्टी है। तो ये आकार जो कण होते हैं ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और पूरी हवा में फैलकर उसको प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है उसे विविक्त प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जब धान की कटाई या सफाई वगैरह होती है, फसलों की सफाई वगैरह, थ्रेशर वगैरह चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और जो भूसा वगैरह होता है फसलों का, जिससे दानों को अलग किया जाता है, तो वो भूसे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लकड़ी के कारखाने की अगर हम बात करें, अगर हम रुई के कारखाने, कॉटन के कारखाने की बात करें, तो इस तरह की जगहों के ऊपर जो लकड़ी के कारखाने में लकड़ी के छोटे छोटे बुरादे के जो कण होते हैं, कॉटन जो फैक्ट्री होती है, कॉटन मिल्स होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मात्रा में या छोटे छोटे कणों के रूप में जो कॉटन के रेशे होते हैं वो पूरी हवा में फैले रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो कि सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसी भी प्रकार का ठोस कचरा जो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर हवा के अंदर मिला रहता है या घुलित अवस्था में रहता है और प्रदूषण का कारण बनता है या उसकी स्वच्छता पर नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट डालता है, यानी ऐसी हवा बनाता है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो या फिर नुकसानदायक हो शरीर के लिए, उसे हम विविक्त प्रदूषण कहते हैं। दूसरा आता है गैसीय प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण का मतलब है कि किसी तरीके की गैस का, अवांछनीय गैस का उपस्थित होना। हम जानते हैं कि हवा क्या है, वो खुद अपने आप में गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कुछ गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा के अंदर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। लेकिन अगर इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैसों के अलावा भी और कई तरह की गैसेस अगर हवा में उपस्थित हों तो वो प्रदूषण के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि अगर सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या ज़्यादा मात्रा में कार्बन के ऑक्साइड्स हवा में उपस्थित हैं तो वो हवा प्रदूषित कहलाएगी। जैसे हम कोई आग जलाते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। उस धुएँ के अंदर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को जला रहे हैं। उस धुएँ के अंदर अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड, जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ज़्यादा मात्रा में इन ऑक्साइड्स के या इन गैसेस के
वायुमंडल में मिलने या हवा में मिलने के कारण जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि ऐसी हवा सांस लेने के लिए जो है वो सुरक्षित नहीं होती है और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव के टॉपिक के अंतर्गत। तो गैसीय प्रदूषण क्या है कि मानव क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है और ये जो गैसें होती ज़्यादातर सल्फ़र और नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड से होते हैं और ये धुएं के रूप में हवा में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो गैस है या हवा है जो वो प्रदूषित हो जाती है। फिर आता है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण से हमारा मतलब है कि अगर हम किसी केमिकल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो उन केमिकल फैक्ट्रीज़ में कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये वाष्पीकृत होकर वहाँ की हवा के अंदर मिल जाते हैं। तो इन रसायनों की उपस्थिति के कारण जो है वो हवा विषैली हो जाती है, सांस लेने के लायक नहीं रहती। तो इस तरह के जो प्रदूषण होता है उसको हम रासायनिक प्रदूषण कहते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह के रासायनिक पदार्थ के वाष्पीकृत होने की या फिर उसके गैस में बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे पेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन रासायनिक पदार्थों में जो सॉल्वेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर वो काफ़ी विषैली प्रकृति के होते हैं और ये ओपन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये लगातार, क्योंकि इनका बहुत जल्दी से ये कम तापमान पर ही वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ की हवा के अंदर ये घुल जाते हैं और ऐसी रासायनिक पदार्थ मिली हुई हवा के अंदर सांस लेने से कई तरह के विषैले दुष्परिणाम जो होते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है धुआं धुंध प्रदूषण, यानी धुंध या कोहरे के कारण होने वाला प्रदूषण। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं और कोहरा दोनों ही प्रेजेंट हैं तो वो आपस में रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन करते हैं। यानी ठंडे इलाकों में, ठंडे या फिर मौसम के अंदर जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है उस समय अगर उस एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो किसी भी वजह से, चाहे फैक्ट्रीज़ की वजह से, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, किसी भी वजह से या फिर ईंधन को जलाने की वजह से, तो वो जो धुआं पैदा होता है यहाँ पे या फिर धुआं जनरेट होता है यहाँ पे, स्मोक पैदा होता है, वो वायुमंडल में ऑलरेडी उपस्थित जो फोग या कोहरा होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और फोटोकेमिकल स्मोक, इसको हम नाम देते हैं स्मोक, जो कि स्मोक और फोग, स्मोक यानी धुआं और फोग यानी कोहरा, तो स्मोक प्लस फोग मिलके स्मोग का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है इसको, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। ये बहुत ज़्यादा, इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं मेन। एक तो ये दृश्यता को बहुत कम करता है, यानी विजिबिलिटी जो होती है वो अकेले फोग या अकेले जो स्मोक होता है उससे इतनी ज़्यादा जो विजिबिलिटी है वो कम नहीं होती जितनी ज़्यादा कि इन दोनों के संयुक्त रूप से होती है। यानी कि जो स्मोक होता है उसके कारण जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अकेला स्मोक या अकेला फोग उतने ज़्यादा विजिबिलिटी को कम नहीं करता जितना कि इन दोनों के आपस में मिल जाने के कारण जो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है वो करता है। ये विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ख़ास तौर पे दिक्कत आती है इसके कारण जो यातायात है वो बाधित हो जाता है और कई बार कई तरह के बड़े एक्सीडेंट का कारण भी ये फोटोकेमिकल स्मोक बना है। बड़े शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर अचानक से जब फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है तो विजिबिलिटी लगभग ज़ीरो हो जाती है और अचानक से इस तरह के स्मोक का फॉर्मेशन होता है, जिससे अचानक से इस तरह से विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग तैयार नहीं होते, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया होता और बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए अचानक से वो इस फोटोकेमिकल स्मोक वाले एरिया में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा घुटन पैदा करता है, यानी कि सांस लेना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वातावरण के अंदर, सांस नहीं लिया जाता है यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा घुटन होती है। तो ये 4 तरह के प्रदूषण होते हैं जो कि मानव जीवन को और उसके सराउंडिंग्स को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इस सभी तरह के प्रदूषक पदार्थों के या प्रदूषण के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनके पैदा होने के क्या क्या कारण या फॉर्म्स हो सकते हैं।